हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल द कैपिटल क्रू में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय कैसे शुरू करें। प्रौद्योगिकी में तेजी से विकास के साथ नए व्यवसाय के अवसर और नवाचार लगातार सामने आ रहे हैं। इसी तरह भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में पिछले कुछ वर्षों में पूर्ण वृद्धि हुई है। इसीलिए अधिक से अधिक उद्यमी यह खोज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय कैसे शुरू करें। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में पूरे डिटेल में दी गई है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और एक लाइक जरूर से कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको इस चैनल पे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आइए चलते हैं पूरे वीडियो की ओर। भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय शुरू करने के लिए 8 चरण दिए गए हैं। पहला चरण है स्थानीय प्रतिस्पर्धियों को समझे। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने का पहला कदम उसका विश्लेषण करना है। इसीलिए अपने नजदीकी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर जाएं और पता करें कि वे क्या कर रहे हैं, उनके पास कितना स्टॉक है, उनकी मूल्य निर्धारण रणनीतियाँ क्या है, वे कहाँ स्थित है, उनके पास कितना स्टाफ है, उनका परिचालन समय क्या है, वे कितना वेतन दे रहे हैं, वे कितना किराया चुका रहे हैं, बाजार में कौन से ब्रांड उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मल्टी ब्रांड आउटलेट, कई ब्रांडों के उत्पाद रखने वाले स्टोर, जैसे उदाहरण के लिए गरा इलेक्ट्रॉनिक्स, रिलायंस डिजिटल आदि। दूसरा है एकल ब्रांड फ्रेंचाइजी, ऐसे स्टोर जिनके उत्पाद एक ही ब्रांड पर केंद्रित होते हैं। उदाहरण के लिए आपके आसपास सैमसंग, वर्लपूल, एलजी आदि ब्रांडों का स्थानीय शोरूम। तीसरा है सेकंड हैंड डीलर, वे कम कीमत पर नवीनीकृत उत्पाद बेचने वाले डीलर हैं। स्पष्ट करने के लिए, नवीनीकृत उत्पाद वे होते हैं जो विभिन्न कारणों से निर्माता या विक्रेता को वापस कर दिए जाते हैं, जैसे बाजार में नहीं बेचा जाना या कोई नया उत्पाद लॉन्च नहीं होना। दूसरा चरण है अपना व्यवसाय पंजीकृत करें। किसी भी टकराव से बचने के लिए अपने व्यवसाय को कानूनी रूप से पंजीकृत करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सबसे बढ़कर व्यवसाय पंजीकरण आपकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक संपत्तियों को, देनदारियों को अलग रखता है। इसीलिए जब आप यह सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसाय कैसे शुरू किया जाए, तो आपको इसे प्राथमिकता के आधार पर पंजीकृत करने पर विचार करना चाहिए। आप अपना व्यवसाय निम्नलिखित संरचनाओं के तहत पंजीकृत कर सकते हैं: प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पंजीकरण, सीमित देयता भागीदारी, साझेदारी, एकल स्वामित्व, एक व्यक्ति कंपनी। अनिवार्य लाइसेंस, जीएसटी प्रमाण पत्र। इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक और घरेलू उपकरण सेवा डीलर लाइसेंस, 2 वर्ष की वैधता मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक्स की सेकंड हैंड खुदरा बिक्री के लिए सेकंड हैंड डीलर सामान्य लाइसेंस, इसमें भी 2 वर्ष की वैधता मिलती है। ध्यान दें, इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसाय लाइसेंस अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, इसीलिए आवश्यक लाइसेंसों की सूची के लिए अपने राज्य के नगर निगम में जाएं और उन सभी को प्राप्त करें। तीसरा चरण है एक व्यवसाय योजना बनाएं। एक अच्छी व्यवसाय योजना में निम्नलिखित बातें होना चाहिए: व्यवसाय का नाम तय करने में समय बचाने के लिए व्यवसाय नाम जनरेटर टूल का उपयोग करें। आपके व्यवसाय के बारे में सारांश, आपके द्वारा बेचे जाने वाले मूल्य सहित गैजेट की सूची, मिशन दृष्टि, रोजगार सूची, स्वोट एनालिसिस, बाजार समीक्षा, बिक्री की रणनीति, धन के स्रोत, बिक्री का अनुमान, विज्ञापन योजना, बिजनेस में आपके खर्च, विकास योजना। चौथा चरण है अपने ग्राहकों को यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपके ग्राहक कौन है। इसीलिए कुछ चीजें हैं जो आपको अपने स्थानीय ग्राहकों के बारे में सीखनी होगी। उदाहरण के लिए, जैसे आपके शहर में सबसे पसंदीदा ब्रांड कौन सा है, आपके ग्राहकों का औसत बजट कितना है, उन उत्पादों की कौन सी विशेषताएं हैं जो आपके स्थानीय ग्राहक पसंद करते हैं, जैसे डबल डोर रेफ्रिजरेटर या सिंगल डोर विंडो एसी या स्लिप्ड एसी इत्यादि। पांचवा चरण है निवेश और धन का स्रोत। इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसाय को सभी नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स और स्टोर फिक्सचर, लीज राशि, कर्मचारी वेतन और विज्ञापन जैसे कई वस्तुओं के लिए अच्छे पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। आपको रुपये के शुरुआती निवेश की आवश्यकता होगी। यदि आप दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर आदि मेट्रो शहरों में अपना व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो कम से कम 15 से 20 लाख रुपये की आवश्यकता होगी। लेकिन छोटे शहरों में आप न्यूनतम रुपये के निवेश के साथ भी अपना इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जैसे 5 से 8 लाख रुपये तक। फंडिंग स्रोत, आजकल निवेश प्राप्त करने के कई स्रोत हैं। उदाहरण के लिए बैंक ऋण, देवदूत निवेश, मित्र परिवार, क्राउड फंडिंग, सरकारी योजनाएं, उद्यम पूंजी, एनबीएफसी से व्यावसायिक ऋण, माइक्रो फाइनेंसिंग सर्वोत्तम फंडिंग स्रोत है। छठा चरण है सही स्थान ढूंढे। ग्राहकों को आकर्षित करने में स्टोर का स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार कोई व्यवसाय उन क्षेत्रों में सबसे अच्छा काम करता है जहां ग्राहकों की संख्या सबसे अधिक होती है। इसलिए यदि किसी स्टोर का स्थान सभी के लिए सुलभ है, तो इससे मांग बढ़ेगी और अस्तित्व की संभावनाओं में सुधार होगा। सातवां चरण है आपूर्तिकर्ता खोजे और स्टॉक खरीदे। सही उत्पाद प्राप्त करना आपके व्यवसाय की वृद्धि
और लोकप्रियता को सीधे प्रभावित करता है। इसके अलावा सामान प्राप्त करने के दो तरीके हैं। पहला है ग्राहक की पसंद और बजट के अनुसार सीधे थोक विक्रेताओं से खरीदारी करें। दूसरा है किसी ब्रांड के साथ जुड़ना या फ्रेंचाइजी खरीदना ताकि वे आपके सभी स्टॉक पर नजर रखें। इसके अलावा आप उस ब्रांड के किसी भी विशिष्ट उत्पाद को ऑर्डर कर सकते हैं जिसके बारे में आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में अच्छी मांग है। आखिरी और 8वां चरण है टीम को नियुक्त करें। किसी इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय को कुशलता पूर्वक चलाने के लिए उसके पास पेशेवर और अनुशासित कर्मचारी होने चाहिए। तद अनुसार आपको निम्नलिखित लोगों की आवश्यकता है: मंजिल प्रबंधक, कैशियर, स्टॉक मैनेजर, अभियंता, बिक्री प्रतिनिधि, सुरक्षा गार्ड, सफाई वाला। सभी आवश्यकताओं को पूरा करने और सभी आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने के बाद आप अपना व्यवसाय बाजार में लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए एक भव्य उद्घाटन की योजना बनाएं और अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, परिवार, व्यापार मंडल जैसे अपने नेटवर्क का उपयोग करें। सबसे बढ़कर अपने भव्य उद्घाटन के पर्चे स्थानीय समाचार पत्र में प्रसारित करें। साथ ही आप कुछ रोमांचक ऑफर देकर लोगों को पहले दिन खरीदारी के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। निष्कर्ष यही है कि संक्षेप में व्यवसाय शुरू करना हम में से कई लोगों का सपना होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसाय कैसे शुरू करें इस बारे में विशेषज्ञों से उचित जानकारी के साथ यह सब हासिल करना आसान हो जाता है। इसके अलावा धैर्य रखें क्योंकि कोई भी कंपनी तुरंत लाभ नहीं कमाती है। हालांकि प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के साथ आप इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसाय में 2 महीने के भीतर अपने निवेश की वसूली कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।